नमस्कार। यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे। यशोदा हरि पालने झुलावे। आपने सही समझा। आज की कक्षा का विषय है ही बड़ा हृदयहारी। मनमोहन की बाल लीला सचमुच बड़ी मनोरम और चित्त को चुराने वाली है। उस पर सूरदास का चित्रण सोने पे सुहागा का कार्य करता है। तो आज का विषय है सूरदास का वात्सल्य वर्णन। तो फिर देर किस बात की, क्यों न हम सभी उनके वात्सल्य रूप का संदर्शन कर आप्लावित और आह्लादित हो जाएं। अब चलते हैं विषय की ओर। वात्सल्य स्नेह मनुष्य मात्र की एक सहज प्रवृत्ति है। साथ ही मनुष्य को सांसारिकता में लिप्त कराने के लिए संतान का मोह भी एक ऐसा प्रबल कारण है जिसका अतिक्रमण करना अत्यंत ही दुष्कर है। इस प्रकार यह उचित ही है कि इस प्रवृत्ति को भी कृष्णोन्मुख किया जाए। इस प्रकार के प्रयत्न से इसके रूप की भी परिष्कृति हो जाएगी। सूरदास की अभिरुचि बाल वात्सल्य के चित्रण की ओर अत्यधिक होने में निम्नांकित कारणों को अधिक मान्यता दी जा सकती है। पहला, वार्ता के अनुसार यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि दीक्षा देने के समय आचार्य जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला पर ही उनका ध्यान अधिक आकृष्ट किया था। दूसरा, सूरदास पुष्टि मार्गी थे। पुष्टि मार्ग में गोपाल कृष्ण के बाल्य रूप को ही अतिशय मान्यता प्राप्त थी। तीसरा, सूरदास पर श्रीमद् भागवत का भी प्रभाव पड़ा था, अतः उसमें भी श्री कृष्ण की बाल लीला का ही प्राचुर्य है। चौथा, बाल्य रूप में एक विशिष्ट प्रकार की आकर्षण शक्ति रहती है जो बरबस प्रत्येक नर नारी के हृदय को व्यामोहित कर देती है। जीवन में यौवन का जितना लुभावना महत्व है, शैशव उसकी अपेक्षा कहीं से भी कम नहीं। सूरदास की चित्रण पटुता के संबंध में आचार्य शुक्ल की अवधारणा सूरदास ग्रंथ में इस प्रकार है। उनका कहना है कि बाल्यकाल और यौवन काल कितने ही मनोहर, उनके बीच के नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की रमणीयता सामने रखी। उससे गिरे हुए हृदय भी नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। वात्सल्य के 3 भेद किए जा सकते हैं। पहला, प्रवास जाते हुए, दूसरा प्रवास में स्थित, और तीसरा प्रवास से आते हुए। वियोग में करुण विप्रलंभ एक चौथा भेद भी मान्य है। अब मैं आती हूँ संयोग वात्सल्य की ओर। विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसके आधार पर रस निष्पत्ति में स्थायी भाव विभाव, जिसमें आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव तथा संचारी भावों की अपेक्षा अनिवार्य भाव से होती है। इसका स्थायी भाव बाल प्रेम है, आलंबन बालक है, आश्रय माता एवं पारिवारिक व्यक्ति हैं, उद्दीपन बालक का शारीरिक सौंदर्य, बुद्धि चातुर्य बाल के लिए है, अनुभाव प्रसन्नता, हास्य, गदगद हो जाना, गोद में ले लेना, चूमना आदि, संचारी भाव पुलक, स्मृति, विस्मय, हर्ष आदि हैं।
नीचे के एक पद में आभूषण धारण किए हुए कृष्ण की छवि और उससे यशोदा के हृदय में उत्पन्न सुख की राशि का देखिए ना, आस्वादन कीजिए। आंगन श्याम नचावहीं जसुमती नंद रानी, तारी दद गावहीं मधुरो मृदुबानी, पायन नूपुर बाजे कटि किंकिन कूंजे, नन्हेड़ियन अरुणता फल बिंब न पूजे। श्री कृष्ण की तोतली बानी का भी उल्लेख हृदय हारक है। हाँ बलि जाऊं छबीले लाल की, धूसरी धूर घुटुर बनी रेंगनी, बोलनी बचन रसाल की। श्री कृष्ण के मोहक रूप को देखकर यशोदा तथा अन्य ब्रजबालाएं प्रेम मग्न हो जाती हैं। किसी को भी एक पल के लिए कृष्ण का सामर्थ्य छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। इसीलिए तो सूर सौरभ में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने कहा है कि सूर की यह अनुपम विशेषता है कि वे स्वाभाविक बाल दशाओं के चित्रण द्वारा सहज ही पाठकों के मन में रसोद्रेक कर देते हैं। सचमुच ये प्रकृत बाल वृत्तियां उद्दीपन का कार्य करती हैं। यशोदा का इन वृत्तियों को देखकर सुख प्राप्त करना, बार बार नंद को बुलाना, आंचल से ढककर कृष्ण को दूध पिलाना, ये अनुभव है। देखिए, किलक कान घुट वरुवनियावती, मणिमय कनक नंद के आंगन, पुनि पुनि नंद मुख प्रतिबिंब पकड़ी वै धावत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिलावत, खिलकत कान घुटुर बनियावत। इस पद में अपने मुख प्रतिबिंब को देखकर कृष्ण का उसे पकड़ने दौड़ना, हंसते हुए दो आगे के दांतों का चमकना आदि का वर्णन अत्यंत ही स्वाभाविक हुआ है। इसी प्रकार के अनेक हृदय दृश्य चित्रणों में बालकों के सुलाने का दृश्य और भी कई तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। कभी कभी बालक कृष्ण की आंखों को मूंद देख माँ यशोदा लोरी गाना छोड़ देती है, पर स्वर बंद होते ही वे पुनः हाकुलाकर उठ जाते हैं और माँ पुनः लोरियां आरंभ कर देती हैं, क्योंकि उसके बिना तो कान्हा को नींद आएगी नहीं। गीत गा गा कर बच्चों को झुलाना और धीरे धीरे थपकी देना उन्हें सुलाने की एक अचूक दवा है। यशोदा इन्हीं साधनों का प्रयोग अत्यंत ही कुशलता पूर्वक करती हैं। वात्सल्य वर्णन में सूरदास ने सामान्य गार्हस्थ जीवन की घटनाओं का चित्रण प्रचुरता से किया है। इसी कारण इस प्रकार का वर्णन मर्मस्पर्शी और ये आनंददायक भी बन गया है। सामान्य घटनाओं को भी सजीवता और स्वाभाविकता के रंग में रंगकर सूर ने अपने असाधारण कवि व्यक्तित्व का परिचय दिया है। सूर सागर में घरेलू चित्र अत्यधिक मात्रा में बिखरे पड़े। तभी तो मुंशीराम शर्मा ने कहा कि बाल दशा के न जाने कितने विभिन्न रूप सूर की बंद आंखों से दिखाई पड़ते थे। कृष्ण का घुटवर चलना, लटपटाकर गिर पड़ना, रोना, किलकारी भरना आदि से यशोदा और नंद की वात्सल्य तृष्णा परितृप्त होती है। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप चित्रण में पार्थिवता के साथ अपार्थिवता, लौकिकता के साथ आध्यात्मिकता का मधुर सामंजस्य स्थापित कर दिया है।
उनके वर्णन से कई स्थलों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके बाल कृष्ण ईश्वर है, सामान्य मनुष्य नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर सुधींद्र की मान्यता है कि एक ओर तो कृष्ण का सूर्य की आंखों में हमें दिखने वाला यह विराट रूप, और दूसरी ओर पार्थिव मृण्मय मानव के शिशु की भांति होने वाली उनकी जीवन लीलाएं, यह अनन्य समन्वय सूरदास ही कर सकते थे। इन्होंने तो ब्रह्म को ब्रज की धूलि में इतना पार्थिव कर दिया है कि कृष्ण मानवीय शिशु ही बन गए। सूर बाल मानस के मर्मी थे। बाल मनोवृत्तियों में मनोदशाओं और चेष्टाओं का इतना सुंदर और स्वाभाविक अंकन सूर ने किया है कि उनकी प्रतिभा पर मुग्ध गदगद हो जाना ही पड़ता है। सूर के पदों को पढ़कर कभी कभी विस्मय भी हो जाता है कि जन्मांध सूर ने इतना यथार्थ बाल प्रकृति और बाल जीवन का अध्ययन, निरीक्षण और चित्रण किया है कि उस सूर को अंधा कौन कह सकता है। कृष्ण की बाल छवि में सूर ने मुख, नेत्र, भुजा, रोमावली, केश आदि सबों के प्रति अपने हृदयोद्गार व्यक्त किए हैं। देखिए ना, नेत्र के लिए बलि जाऊं श्याम मनोहर नैन, भुजा के लिए श्याम भुजा की सुंदरताई, रोमावली के लिए चतुर नारी सब कहत बिचारी, रोमावली अनूप विराजती जमुना की अनुहारी। केश के लिए अलकन की सुधी अलिकुल भावत, खंजन मीन मृगज लज्जित भय, नैन नचावत गति न पावत। छोटे छोटे पैरों की छोटी छोटी उंगलियां, कटी में किंकनी, हाथों में पहुंची, पीली पिछौटी, व्याघ्र नख, कठुला, गर्भ के घुंघराले बाल, काजल का डिठौना, अंजन रंजित नेत्र आदि सब बातें मिलकर एक रूप चित्र उपस्थित कर देती है। ठुमक ठुमक डोले, झुनुक झुनुक बाजे, किलकी हंसे आदि द्वारा शब्दों की ध्वन्यात्मकता प्रकट हो जाती है, जिससे शब्द चित्र का निर्माण कर देते हैं। कृष्ण की इस बाल छवि में जहाँ अनुपम शारीरिक सौंदर्य प्रकट हुआ है, वहाँ उसमें आंतरिक बुद्धि चातुर्य का सौंदर्य भी कम नहीं है। एक दिन बालक कृष्ण चुपचाप किसी गोपी के घर में प्रविष्ट कर माखन चुराने के मिस ज्यों ही बर्तन में हाथ डालते हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तुमने माखन चोरी क्यों की? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण अपने प्रत्युत्पन्न मति का परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं जानो यह घर अपनो है, या धोखे में आयो, देखत हो गोरस में चीटी, काढ़न को करनायो। भला इस उत्तर को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न पुलकित नहीं होगा। सुने मृदु बचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिनी मुरी मुस्कानी। निम्नलिखित पद भी इस संबंध में अति प्राचीन है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, याद परे ये सखा सब मिली, मेरो मुख लपटायो। मुख दधि पोछी कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। डारी साटी मुस्काए तब ही गही, सुत को कंठ लगायो। तब कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
इस प्रकार बाल लीला प्रसंग में सूर सागर में अनेक ऐसे पद दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें आह्लादकता, मार्मिकता, तरलता, कोमलता और प्रांजलता है। एक बार कृष्ण माखन चुरा कर खा लेते हैं तो गोपियां उनसे माखन वसूल कर लेने की हठ ठान लेती हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बोल उठते हैं, तेरी सो मैंने कू न खायो, सखा गए सब खाए। इसी प्रकार लय होरी माँ चंद चहोगो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोहे कहत जुबती सब चोर इत्यादि अनेक पद, भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से काव्योत्कर्ष के बिंदु को पहुंच जाते हैं। मातृ हृदय पर अब चर्चा थोड़ी हो जाए। वात्सल्य रस का पूर्ण अनुभव मातृ हृदय ही कर सकता है। सूर को अतीव स्नेह प्रवण मातृ हृदय प्राप्त था। यशोदा और नंद दोनों को मातृ प्रीति हृदय प्राप्त था। नन्हा बालक कुछ बड़ा होकर उसे माँ कहने लगे, आंगन में रुंझुन करता हुआ डोलता फिरे, तोतली बाणी से उसे रिझावे और कुछ मांगने के लिए झगड़ा करे। माँ की कुछ ऐसी ही अभिलाषाएं होती हैं। निम्न पदों में माँ की अभिलाषाएं किस सुंदरता एवं अकृत्रिमता से व्यक्त की गई हैं। यशोमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुर बनी रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब है दंत दूध के देखो, कब तुतरे मुख बैन झरे। सचमुच मातृ हृदय ममत्व और आशाओं की मूर्ति है। इस प्रसंग में डॉक्टर सुधींद्र की धारणा है कि सूर ने माता के ममता में और वात्सल्य विभोर हृदय के अंतरंग को भी जिस रूप में दर्शाया है वह भी अप्रतिम है। अपने प्राणपन शिशु के लिए माँ के हृदय में जो अजस्र प्राण की धारा बहती है और उससे प्रेरित जो भाव भावना, उमंग तरंग, आशा अभिलाषा, आशंका आकांक्षा निर्झरणी सी फूटती रहती है, उसका हृदय स्पर्शी संगायन सूर ही कर सकते थे। इस क्षेत्र में सूर अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते। यशोदा इस भय से त्रस्त हो रही है कि कर्ण छेदन में कृष्ण को बहुत कष्ट होगा। माँ सचमुच स्वयं को विपत्ति में डालकर भी अपने पुत्र को प्रमुदित देखना चाहती है। कहती है मैया कि कान्ह कुंवर को कन छेदनी है, हाथ सुहारी भेली गुर की, विधि बिहसे हर हसत हेरी हरी, जसुमती के धुक धुकी उर की। बलराम की शिकायत माँ के पास कृष्ण कर देते हैं। तब माँ कह उठती हैं, सुना हूँ कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मो गोधन की सो, हो माता तुम पूत। यही तो काव्य सत्य की विचित्रता है, जिसमें अप्रिय सत्यम का भी भाषण त्याज्य तथा प्रेम ब्रुयात का समर्थन सशक्त रूप में किया गया है। कृष्ण बलराम से छोटे थे, अतः व्यावहारिक जीवन में माँ को छोटे पुत्र का पक्ष लेना कोई अनैतिक और सर्वथा नवीन बात नहीं है। जब गोपियों की शिकायत यशोदा तक पहुँचती है तो वह अपने पुत्र की सफाई देने लगती है तथा उनसे उलझ पड़ती है। इसी प्रकार गोचारण के लिए जब कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के संग जाते हैं तो देर से लौटने पर यशोदा की त्योरियां चढ़ जाती है। मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराए,
सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत नहीं रिगाए। काली मर्दन, प्रलंबबद्ध, दावानल आदि प्रसंग में भी मातृ हृदय द्रवीभूत हो जाता है। अपने माता पिता के लिए कृष्ण जितने प्रिय हैं, राधा भी उनसे कम नहीं। जब ब्रज में घर घर राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा होने लग गई तो वृषभानु पत्नी मन ही मन कहती हैं, बड़ी भई नहीं गई लड़काई। राधा का यह मचलना और अपनी टेक चलाना अंत तक बना रह जाता है। रूठे बालक को मनाने से वह और अधिक रूठ जाता है। राधा अब और भी अधिक रूठ जाती हैं। उसका संकल्प देखिए, खेलन को मैं जाऊं नहीं, कबहू मोको कछु लगावती, कबहू कहत जिनी जाहूं कहीं। राधा की इस उक्ति से माता का हृदय पिघल जाता है। मन ही मन रिश्ती महतारी और फिर सूरदास जननी उर लावती, मुख चूमति पोछित रिस टारी आदि इसी के उदाहरण हैं। सूर का मातृ हृदय का चित्रण और वात्सल्य रस का वर्णन हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। बाल्यावस्था की आंतरिक मनोदशाओं के सफल चित्रण के साथ उन्होंने जो मातृ हृदय की भी बड़ी गहन अनुभूति प्रकट की है, वह सचमुच बड़ा ही। सूर का वात्सल्य वर्णन है ही इतना बृहद कि इसे एक कक्षा में समेटना किसी भी सहृदय के बस की बात नहीं। इसलिए इसके अगले भाग में मैं इसकी शेष परिचर्चा करूंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।